जैसे for example, all three of us, as similar as we are, we're also very different from each other, but we are so attracted to each other. You know, I mean, that sounds weird, but you know what I mean. वो शुरुआत में एक किस्म की क्यूरियोसिटी होती है, पर प्यार आपको ना एक रिलेटेबिलिटी में ही मिलता है. जरा Oh my god. Hello everyone, my name is Onam Gupta and you're watching India.com Z Media. So today we have with us the stellar cast of Bandit Bandish who are here for the second season. So let's welcome Ritvik, Shreya Chaudhary and the captain of the ship Anant Tiwari. कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया. Thank you for having us. बहुत प्यार आपको. Thank you. You know sir, जब मैंने फर्स्ट सीजन देखा ना तो आई वॉज जस्ट लाइक वेटिंग फॉर द सीजन 2 एंड नाउ व्हेन सीजन 2 इज अप्रोचिंग बहुत सारे फैंस का क्वेश्चन है इंक्लूडिंग मी, इतना टाइम कैसे लग गया फॉर सीजन 2? ऐसे फिर क्या होता है ना, जब हम सीजन 1 भी लिख रहे थे तो 2.5 साल लगे हमें बनाने में, क्योंकि संगीत ना मैं सिर्फ सुनता हूँ संगीत, मुझे ना संगीत बनाना आता है, ना गाना आता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है. तो अमृतपाल बिंद्रा जो मेरे पार्टनर हैं और हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लाया, उनके साथ समझा कि अगर ये कहानी हमें कहनी है तो कैसे कहें ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी भी ना जाए और मनोरंजन भी पूरा मिले. तो वही मुहिम सीज़न 2 की भी हुई. तो सीज़न 1 को जो बहुत सारा प्यार मिला और हमें कहा गया कि सीज़न 2 भी अब बनाएंगे, तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे ले ली कि इतनी शिद्दत से बनाएंगे. ये बड़ा आसान होता है कि आपको जब सक्सेस मिल जाए तो आप तुरंत कोई चीज़ कर जाओ, है ना, कि एक एपिसोड में फिर हम यही देखते कि राधे की तानपुरा की ताड़ टूटी है तो वो कैसे जोड़ रहा है, और पहली बार जब तमन्ना को मिल रहा है तो कितने स्लो मोशन शॉट जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना चाहते थे, आपको पुख्ता काम देना चाहते थे. तो वो करने के लिए अगर थोड़ा समय लगता है तो लगना ज़रूरी है, और हमें ये भरोसा था कि आप लोग ज़रूर थोड़े नाराज़ होंगे, पर आपका प्यार 4 साल से जो इंतज़ार है वो सर आँखों पर, और आपकी डांट भी सर आँखों पर. और पर हम आ गए हैं वापस आपके पास सीज़न 2 लेकर. यही कहानी को उसी मोमेंट से आगे ले जाएंगे हम जहाँ पर हमने उसे छोड़ा था. कि हमने देखा था तमन्ना एक म्यूज़िक स्कूल की तरफ जा रही है और राधे को लगता है जो चीज़ उसको लग रही थी सबसे प्यारी है, संगीत सम्राट बनना, वो ट्रॉफी के साथ वो खड़ा है पर वो खुश नहीं है. बस इसी खुशी और जुदाई के बाद आप देखेंगे सीज़न 2 में इनके साथ क्या होता है. So lovely sir. और मतलब you know मेरे को यही पूछना था आपसे बिकॉज सीजन 1 was such a big hit. तो सीजन 2 का क्या वो प्रेशर है कि will it be able to match the success of सीजन 1? बिल्कुल है. और वो प्रेशर भी हम लोग, जब कोई भी कलाकार, जैसे मैं थिएटर का हूँ, तो जब मैं हाउसफुल की आवाज़ सुनता हूँ ना, जब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, हम पर्दे के पीछे से उनको देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, पर बहुत नर्वसनेस भी होती है कि ये बहुत सारा ट्रैफिक छोड़कर और बहुत समय बनाकर आए हैं. अब इनको मनोरंजन देना है, इनको एक नई कहानी कहनी है ताकि इनकी ये जो यात्रा है और इनका ये जो 2 घंटे का समय है ये सफल हो. तो आपकी यात्रा तो उससे बड़ी रही है, 4 साल की रही है, और आप 8 एपिसोड्स में ये कहानी को अनरावल होते देखेंगे. तो मैं इस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल लेता हूँ और इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के मैं काम यही करने आया था. मैं आपसे ये जो प्रेशर है ना यही लेने आया था. ये मौका मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिला है, क्योंकि जनरली हम एक कहानी कहते हैं फिर बढ़ के आगे दूसरी कहानी कहने लगते हैं. उसी कहानी को वापस एक नए नज़रिए से और उसको आगे ले जाने का जो मौका आपने हमें दिया है, तो उसको मैं बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, और वो एक नई ऊर्जा के साथ हम उसे आगे ले चलेंगे. Lovely. You know, just because this show is about a boy and a girl who fell in love with each other. They have a very different taste of music. Then they start, you know, exploring each other's different sides. So, मेरा question है कि real life में भी do you believe in the concept of opposites attract? Yeah, of course. I think बचपन में स्कूल में मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट करा के हमको समझा देते थे. तो वो मैग्नेटिक सोल्यूशन आज तक लाइफ में चल ही रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल all three of us, as similar as we are, we're also very different from each other, but we are so attracted to each other. You know, I mean, that sounds weird, but you know what I mean. अब जब हम नेशनल टीवी पे खुला कर ही रहे हैं, अब जब हम बोल ही चुके, तो क्या ही है, इश्क बयां हो चुका है. We love each other. The entire team, we are genuinely in love with each other, and that's why we can make a project like this. You know, because where the crux of the project is love. You know, from making it to presenting it to accepting it, everything about it is coming from the concept of love. So I do believe in it. Yes, I do. Yeah. I don't actually. You don't believe? No. I mean, I think in friends it's amazing, but I think from a personal life space, I think I get along better with people who are similar
Yeah. जी Theoretically, it Yeah. I think जा it's जा मैं great. बिल्कुल श्रेया से एग्री करता हूँ कि वो मैग्नेट तक ही सही है हाँ, theoretically. इंसानों के लिए मुझे नहीं लगता वो करती है। वो शुरुआत में एक किस्म की क्यूरियोसिटी होती है, पर प्यार आपको ना एक रिलेटेबिलिटी में ही मिलता है। आप अगर कंटेंट भी आप देखें तो इवेंचुअली आई थिंक बंदिश बैंडिट्स की सबसे बड़ी जीत उसके संगीत और उसकी कहानी और मनोरंजन तो है ही, पर एक रिलेटेबिलिटी है उसमें। वो एक भारत की कहानी है, इसलिए हमें पसंद आई है। तो वो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी होती है, रिलेटेबिलिटी। So रियल लाइफ में भी कभी लाइक नॉट फॉलन इन लव बट किसी पे भी ऐसे क्रश हुआ है who is exactly opposite हजारों from you. बार। And you guys are- Ah, yeah. Hence opposites attract, but attraction तक ही है. Okay. So so मेरा क्वेश्चन है आपसे कि you know you have directed for OTT and movies both जी। and also you know what I feel कि जब हम OTT के लिए डायरेक्ट करते हैं वो उसमें कम प्रेशर होता है because you don't need to worry about box office performance. Do you agree with it? नॉट एट ऑल। प्रेशर तो अच्छी कहानी कहने का होता है और आपको हंसाने का, रुलाने का, गुदगुदाने का, आपको गंभीर करने का, आपके अंदर जिज्ञासा जगाने का होता है। अब वो मैं बड़े पर्दे के माध्यम से कहूँ, मैं स्मार्ट स्क्रीन के माध्यम से कहूँ, वो फॉर्मेट की बात है। अगर मुझे आपको थिएटर में बुलाना है तो आपको एक नए तरीके से वही कहानी बतानी है। बंदिश बैंडिट्स अगर ये थिएटर पीस होता तो अलग होता, ये एक सिनेमा घर की कहानी होती तो अलग होती, ये अगर OTT पे आप अपने स्मार्ट स्क्रीन पे देख रहे हो तो अलग तरीके से मैंने कहा है। पर मैं कहानी तो यही कहता, सिर्फ कहने का नज़रिया थोड़ा सा और तरीका अलग हो जाता। तो वो प्रेशर बिल्कुल उतना ही बना है क्योंकि मैं अपने घर बैठे OTT ऑडियंस को उतना ही सीरियसली लेता हूँ जितना सिनेमा घर में आकर बड़े पर्दे पे देखने वाली ऑडियंस को लेता हूँ। Okay. And you know, we have seen that OTT has changed lives of so many actors. Like who we used to see in small roles now are they're you know stepping their foot forward and achieving, you know, acing every character they are doing. Right. So, do you think if OTTs weren't there, how difficult it would be for you know upcoming actors? We wouldn't know because it's not there. Now we But never know. what I do know Yeah. is that it's such a great medium, and like you rightfully said, there's so many actors who are employed today thanks to OTT. Yeah. I mean, if you go to see even Ritwik and myself, we've got our biggest project through Yeah. OTT. We've connected with audiences, and I'm just very grateful to Prime, Leo Media that they gave me that opportunity. But I don't want to imagine a life without OTT right now. Though I've personally been that audience who loves going to theaters and loves going to watch plays and every form of art. But yeah, everything can coexist, na? So Yeah. I mean, Ritwik, what do you think about it? I'm firstly very grateful for platforms like Amazon Prime Video that they gave us this opportunity to firstly even sit here, have this conversation with you, talk about the show, be a part of it, and work with the likes of Anand. इधर ऐसे रुक जाता है यहाँ पे, and Amrit and all the actors that we have in this show. तो I don't know what it will be like अगर OTT नहीं होती तो क्या होता, बट मुझे ये पता है कि बिकॉज OTT यहाँ पे है तो बहुत सारे टैलेंट को काम मिला है, बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, everybody is employed right now. The employment rate is extremely good in the film industry right now, touch wood for that, and we are very grateful for it. But very personally, if you think कि अगर OTT नहीं होता तो मेरा क्या होता, तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाता। मुझे ऐसा लगता है ना कलाकार अपना रास्ता चुन लेता है। जब OTT नहीं था तब भी कलाकार स्ट्रगल करके अपनी बात कहना चाह रहे थे, OTT है तब भी स्ट्रगल करके अपनी बात कहना चाह रहे हैं। तो वो तो नुक्कड़ नाटक से भी कह रहे थे आपको बातें, अब वो इंस्टा रील से कह रहे हैं। तो वो जितने ज्यादा तरीके आएंगे आप तक पहुंचने के, श्रोता तक पहुंचने के, उतना बेटर है कलाकार के लिए। तो एक और माध्यम मिल गया। Yeah, true. Or you know, from Bandish Bandits, or I think you guys would agree now, people have recognized your talent, like your impressive acting skills. So, do you guys wish for variations in your roles now? Do you aim for bigger roles now rather than settling for smaller characters? I don't think it's ever about a role being big or small. It's about what your character is doing and what it's contributing to the plot. That's what's exciting as an actor. Even if it's like you're the protagonist of a project or you're in it for 10 minutes, if you're making a difference and you are feeling excited about what you're reading. And yes, of course, like they say, you want to play different characters because that's how I am as an audience. I watch everything.
So that's what I've seen growing up. So I would love to, you know, try different characters. Yeah, like I don't think it's about a big or a small part. Ritik? मेरी ट्रेनिंग ऐसी रही है कि मैंने थिएटर बहुत किया है बचपन से लेके आज तक, मतलब आई थिंक इट्स बीन अ लिटिल वाइल सिंस आई हैव बीन ऑन स्टेज, बट आई हैड बीन ऑन स्टेज फॉर वेरी वेरी लॉन्ग. और स्टेज पे ऐसा होता है, स्पेशली जब आप स्कूल में स्टेज कर रहे होते, जब थिएटर कर रहे होते, तो वहाँ पे यू डोंट हैव अ से कि मुझे ये किरदार करना है या वो किरदार करना है. वो आपके टीचर आपको कास्ट कर देते हैं और उसी के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि आप इसको मज़ेदार कैसे कर सकते हैं. जैसे हम एक प्ले है मैकबेथ शेक्सपियर की, और ये हम बहुत परफॉर्म करते थे स्कूल में, और उसमें मैंने लेडी मैकबेथ भी प्ले की है, मैंने मैकबेथ भी प्ले किया है. मैंने आई हैव आल्सो प्लेड द गाय हु कम्स एज अ कॉमिक रिलीफ एट द मैकबेथ्स पैलेस गेट, राइट, who just speaks about equivocation and all of that. और हर पार्ट में मुझे मजा आया. तो अगर मुझे मजा आ रहा है तो ठीक है, जब मैं बोर हो जाऊंगा तो फिर नहीं कर पाऊंगा. नहीं. Sir, I also know that you're from theatre background, so एक connection था दोनों का. बिल्कुल, he is my senior from college also. आई एम हाँ बिल्कुल है. मुझे मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है जब थिएटर का कोई एक्टर हो उसको डायरेक्ट करना, क्योंकि हमारे कुछ शॉर्ट हैंड्स होते हैं जो हमको पता होते हैं, और हमारी ट्रेनिंग फील की तो होती है, पर थोड़े स्किल्स भी आ जाते हैं. कोई दिन जैसे थिएटर में ना, कोई शो अगर अच्छा नहीं गया तो आपके पास मौका होता है दूसरा शो बेटर करने का. 6 बजे का अच्छा नहीं गया तो 9 बजे का बेटर कर सकते हो. पर यहाँ पर वो दिन की शूट बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो पर वो आपको स्किल्स दे देता है. तो जो नॉन थिएटर एक्टर्स भी होते हैं, तो उनको मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से वो स्किल्स उनके साथ शेयर कर पाऊँ और समझा पाऊँ कि अगर आपसे ये ऐसे नहीं हो रहा ना तो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को वो फील कराना जरूरी है. आपका वो फील करना अच्छा है, पर उससे ज्यादा जरूरी लोगों का फील करना है. Yeah, true. Or sir, you know, as a director, I want to ask you whether it's a film or a web show, criticism do happens, and also, this year your film Bad News was there. Although it crossed 100 crore, there were a bit of a mixed reactions from audience and critics. Right. So how do you handle that? Like, were you disappointed or? No, I take it सर आंखों पे. हमारे लिए तो रिव्यू होना बहुत बड़ी बात है यार. मैं तो सपना देख के आया था कि एक दिन मेरी पिक्चर इतने बड़े पर्दे पे चलेगी. तो अंगीरा ने इनफैक्ट मेरी एक फोटो भी डाली थी. मैं छुप के एक थिएटर में देख रहा था लोगों को, एक्चुअली बड़े पर्दे पे एक हाउसफुल शो चल रहा था. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. आपका रिएक्शन दोनों, आप अगर अच्छी चीज़ें बोलें बुरी चीज़ें बोलें, मेरे लिए जेन्युइनली सर आंखों पे, क्योंकि मैं तो आया इसीलिए हूँ कि आपसे मैं बात कहूँ, और आपका ये हक है कि वो बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आप ये बोल दो कि मज़ा नहीं आया मुझे, मेरे लिए वो सब सही है, सब जायज़ है. तो बिल्कुल आप सीज़न 2 भी देखें, उसमें कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगे आप मुझे बिल्कुल डीएम कर दें, मैं पढ़ूंगा और शायद रिप्लाई करूँ या ना करूँ. Shreya, my question is to you. You know, many actresses in the industry, like especially outsiders, they have opened about their struggles, like whether it's like casting couch or pay disparity. So sometimes, you know, as an actress, do you feel that for industry, this industry is more difficult for women as compared to men? Which industry isn't? Yeah. Every industry in the world is, yeah. I mean, there are enough examples in front of us to believe that. Correct. So, unfortunately, it does exist, and accepting that is step number 1. I'm fortunate enough to work with people who don't make you feel that you need to be treated differently because you're a woman. Starting with Anand and Amrit, the people at Prime. Ritwik, as a co-actor, is very respectful, but will never make me feel like कि तू heroine है तो मैं hero. मेरे लिए तो तू ही हीरो है यार. So sweet. So yeah, I've just started off, so I would definitely want to maybe comment on this in the future. But as of right now, I've been lucky to work with some really lovely people. But I will not deny कि यार it does exist. It is there. Yep. And it is upon us, like all of us, including yourself, Correct. you know, the industry itself, and the audience members, because it's a very close relation. You know, everyone thinks of Bollywood as, I don't know what, because at the end of the day, it is a commerce. Correct. You know, so I think it's in everybody's hands to do something about it and not just talk about it. Yeah. Okay. Very Great. well said. Very well said, I agree. And you know, before just wrapping up, we have a small segment. So I'll just start. So yeah, it's जो brace हुए हम तीनों. हमारी टीम में एक है मैं पहले दर्शन, बता ये दूं। बहुत अच्छा गेम खेलता है. मैं पहले बता दूं, छोटी सी गेम है, मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं, but yeah, it's quite easy. We have few Hindi film songs and you have to guess them from their English translations. Alright. So first is
Today my body is a little intoxicated, a little pregnant. I'm thirsty. Take me in your arms. See that again? Can you? Okay, sure. Today my body is little intoxicated, a little pregnant. I'm thirsty. Take me in your arms. मैं प्यासी हूँ मुझे बाहों में भर ले. Yeah, that sounds familiar. Do you want me to share the lead actor's name? या श्योर. You'll guess it. अरे वी वोंट. साहब को हम पे बड़ा भरोसा है. Okay. Diya Mirza. जरा बहकता है. Yeah, मैं प्यासी हूँ मुझे. Oh my God. I love that song. मुझे भर ले अपनी बाहों में. Yeah. अरे वाह कितना सुंदर. Yeah. So, from you, the day starts. The musical evening comes. From you. तुमसे ही दिन होता Yeah, है. great. I think Ritik is great. In Yeah, he's really like, let him only answer. हमारा रिप्रेजेंटेटिव. Luckily, it's a team game. Okay, third. The sun has set. Moon has started to burn. सूरज हुआ मध्य. Fourth. First infatuation. First craziness. New love is there. पहला नशा. Oh, so sweet. इसे ले जाओ. Okay. The bangles speak. The bracelets speak. Yes, I have become your बोले चुनिया बोले beloved. करना. हाय हाय. वाह सर, क्या बात है. हमारे जमाने का गाना है. Last, because you are the one, now you are the one. You are life, you are relief, you are my pain, you are my love. Because you're the one. क्योंकि तुम ही हो. That's very good. Good Nice, one, nice. Well Ritvik. done, well done, well done. Great. I didn't even get one. No, you were there in one. Okay, so thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. It was lovely interacting with you. I wish you all the best Thank you. for the season 2, and I am just waiting to just watch. Thank you. Thank you. Can't wait for your review. Thank you Yes. so much. Thank you. Thank आप you, भेजना हमें. and thank you for watching.